हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम इन एक्सिस एकेडमी खैरतल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज अपन लोग जो प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था एटॉमिक मास को अपन लोगों ने डिस्कस किया था, तो आज मैं क्या उससे रिलेटेड दो चीज़ें बताने वाला हूँ, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में और आपका मोलिकुलर मास के बारे में। तो ये क्या होता है देखो सुनना। अब मैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास होता औसत परमाणु भार को लिखता हूँ। पहले तो आओ औसत परमाणु भार, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो एक बार ध्यान से, अपन जर्नल केसेस में बेटा एटॉमिक मास की बात करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की बात नहीं करते हैं। अब बात करिए एवरेज एटॉमिक मास की नौबत क्यों आई, तो अपन गए कि जब कभी तत्व के जब कोई तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में प्रकृति पर पाया जाता है बेटा, ठीक है ना, तो ऐसे तत्वों का परमाणु भार याद नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? औसत परमाणु भार किया जाता है याद। वापस एक बार रिपीट कर दें, क्या कहा अपन लोगों ने कि जब कभी भी कोई तत्व एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में प्रकृति पर पाया जाएगा तो उसका परमाणु भार ज्ञात नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? औसत परमाणु भार ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अब औसत परमाणु भार याद करने के लिए सूत्र क्या है, तो अपन गए औसत परमाणु भार ये बराबर होगा पहले समस्थानिक का परमाणु भार, ठीक है, गुणा उसकी प्रतिशतता, ठीक है, हो गया, प्लस दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार गुणा उसकी प्रतिशतता, ठीक हो गया बेटा। और बटे में अपन लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। इसको कैसे बोलेंगे अपन लोग कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है, इनटू देयर परसेंटेज, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू देयर परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से अपन इसको सूत्र को लिखेंगे बेटा। अब देखो एक बात सुना, समस्थानिकों की बात आई है तो मैं बता देता हूँ। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, ठीक है, लेकिन उनके परमाणु भार क्या होंगे? भिन्न भिन्न। या कह दो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों का नंबर क्या हो? अलग अलग, न्यूट्रॉनों का नंबर डिफरेंट होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो देखो एक एग्जांपल में अपन बात करें, भाई क्लोरीन है, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक आपको मिलता है, आइसोटोप्स मिलते हैं। कौन कौन सा? वैसे तो 17 नंबर पे आता ना, तो अपन इसको देखो दो आइसोटोप है, समस्थानिक कौन कौन से? क्लोरीन 17 35, और दूसरा आइसोटोप क्या होगा? दूसरा आइसोटोप होगा क्लोरीन 17 37। ये प्रकृति में कितना मिलता है, कितना परसेंट अमाउंट मिलता है? ये 75% अमाउंट में, तो ये मात्रा में, और ये कितना है? 25%। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है? 35, मास ऊपर से लिखेंगे देख के, गुणा उसकी परसेंटेज कितना है? 75, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 37 इनटू उसका जो परसेंटेज कितना है? 25, बटे में क्या करोगे? 100। बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और इसको ऐड करते हो दोनों को, तो आपके पास क्या आता है? 3550 आता है, और इसको डिवाइड करते हैं किससे? 100 से, तो आपके पास कितना आ गया? 35.50 AMU। इस तरीके से आपके पास में निकल करके आता है बेटा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने सीखा औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास निकालना। अब अपन बात करेंगे इसकी अणुभार की बात करेंगे। तो अणुभार आप लोग कैसे याद करोगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे बताता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते आ जाओ अणुभार के लिए मोलिकुलर मास का। देखो इसको ऐसे कहते हैं अपन लोग, सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या कि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग, ठीक है। तो क्या अणुभार मॉलिक्यूलर
मास, ठीक है। तो अपन ने कहा एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के भारों का योग होता है बेटा अणुभार, ठीक है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, इट इज सम ऑफ all atomic masses of all atom present in a molecule, यानी कि एक अणु में जितने भी परमाणु सभी के भारों का जो योग है वो क्या कहलाएगा, आपका अणुभार, मोलिकुलर मास आपका कहलाएगा। कैसे याद करते हैं देखो, सुनना, सिंपल से लेके चलता हूँ। देखो पहले तो जैसे अब बस H2 है, H2 का अणु में मोलिक्यूल है, तो आप कैसे करोगे, H2 में आपको सबको पता है कितने हाइड्रोजन, कितने परमाणु और काम में 2, तो आ जाओ मैं क्या, इसका मतलब कैसे बना, देखो H + H ऐसे तो बना है, इसका मास कितना है 1 और इसका कितना है 1, तो टोटल आ कितना गया 2 AMU, ठीक है ये बात। अब देखो सुनना, अपन कहते हैं कि अणुभार है, वो इसको हिंदी में क्या बोले, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। तो आणविक द्रव्यमान इकाई बोलो ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्यों बोले, अभी अणु है परमाणु थोड़ी ना है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर डाउट किया कि और ये ऐसा मानो झगड़ा होकर के IUPAC वालों के पास पहुंचा। तो IUPAC वालों ने समस्या का समाधान करने के लिए क्या कहा कि अगर तुम्हें AMU नहीं लगाना तो आप इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो, U लगा सकते हो, यानी कि यूनिफाइड मास लगा सकते हो। इससे आपको भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी। अगर आप H2 के लिए आप 2 AMU लिखते हो तो वो भी सही है, और अगर आपने इसको ऐसे लिखे 2 U तो वो भी क्या है, सही है। U4 होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। ऐसे करके बात आपकी आती है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब देखो सुनना, कुछ और निकालते हैं, जैसे आपका N2 आ, ठीक है। देखो सिंपल वे में करें, कैसे करेंगे, देखो N2 के नाइट्रोजन परमाणु का नंबर कितना है 2, नंबर तो आगे लिखो गुणा 1 का जो भार है उससे कर दो मल्टीप्लाई। 1 का एटॉमिक मास कितना होगा नाइट्रोजन का, 7 दूनी 14, तो 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 28। 28 AMU का हो या क्या का हो, 28 U का हो, आ गया 28। थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं U, ठीक है। अच्छा और लेते हैं कुछ अलग, जैसे कि H2 के लिए बात करें तो देखो कैसे, 2 टाइप के एटम है, दो संख्या किसके, हाइड्रोजन की गुणा में 1 हाइड्रोजन का मास, इसका मतलब ये आया, प्लस ऑक्सीजन का नंबर कितना 1 गुणा में ऑक्सीजन का मास, ये मतलब है इसका। तो कैसे करें, 2 गुणा हाइड्रोजन का मास कितना 1 प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो आपने किया तो कितना आया, आपके पास आया 2 + 16 बराबर कितना आया, 2 + 16 बराबर आपके पास आ गया 18 AMU का हो या क्या कहो आप लोग, 18 U, ठीक है। इस तरीके से आपने निकाला। चलो कुछ और निकालते हैं, आप कुछ और निकाल रहे हो तो देखो, जैसे आप लोग इसके लिए कैसे करेंगे, जैसे NH3 है, NH3 का आप लोग निकालना चाह रहे हो तो NH3 में क्या करोगे, नाइट्रोजन का नंबर कितना है 1, तो 1 गुणा नाइट्रोजन का मास, प्लस हाइड्रोजन कितना नंबर है 3, तो 3 गुणा मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन का मास, ठीक है। तो आ जाओ 1 गुणा नाइट्रोजन कितना होता है 7 दूनी 14, तो 14 + 3 गुणा में 1 हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1 तो बराबर कितना है 14 + 3 बराबर क्या गया 17 AMU, और क्या कह दो 17 यूनिफाइड मास आया। इस तरीके से और लेते हैं, चलो 1-2 एग्जांपल, जैसे कि लो CO2 का ले अपन लोग, जैसे तो CO2 में क्या करेंगे अपन लोग, देखना एक बार, जैसे अपन कहेंगे देखो कार्बन का नंबर कितना है 1, तो 1 गुणा कार्बन का प्लस ऑक्सीजन कितने 2, तो मैंने कहा 2 गुणा ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का, तो आ जाओ इसका कितना आया 1 गुणा 12 प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन कितना 8 दूनी 16, तो आपने क्या लिखा 12 + 16 दूना 32, तो बराबर क्या गया 44 AMU, और क्या आ गया आपके पास में, आप क्या लिख सकते हो 44 यूनिफाइड मास, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। अरे बात चलो थोड़ा और जाते हैं आगे, जैसे सेम टू सेम सही C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए क्या बोलेंगे, कार्बन का एटम कितना टोटल 6, तो 6 गुणा कार्बन का 1 का प्लस ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितने 12, तो 12 गुणा हाइड्रोजन का, और प्लस 6 गुणा किसका
ऑक्सीजन का। तो आ जाओ 6 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 1 प्लस आपने क्या किया 6 गुणा ऑक्सीजन कितना 8 दूनी 16। तो आ जाओ देखो 12 की 72 प्लस 12 प्लस 16 की 96 जोड़ा अपन ने कितना आ गया 180 AMU। इस तरीके से आप लोगों ने निकाला। ये तो कुछ सिंपल थे, कुछ और थोड़ा सा आते हैं हाई लेवल पे थोड़ा सा, जिनके आप लोग निकालो। तो देखो इधर आओ, आप लोग कैसे करोगे, जैसे मान चलो आपको ये निकालना है, जैसे कि अपन क्या कहें, ये कह दो आप लोग, देखो जैसे आप कहो Al2SO4 का होल थ्राइस, जैसे आपके पास में ये है, सपोज करो आप लोग, ठीक है। तो इसका कैसे निकालोगे, एक तो आपके पास ऐसा है कि ऐसे चलो आप लोग, अब ऐसे स्थिति में क्या करते हैं वो लोग, जैसे बड़ी यूनिट है तो इसको एक साथ एक बार निकाल लो, फिर इसको उतने से गुणा कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 तो Al है और 3 यूनिट किसकी है, SO4 की है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे, देखो सुनना, इधर निकाल लेता हूँ, सल्फर के कितना 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 गुणा मैंने क्या किया, 4 गुणा ऑक्सीजन का बाहर कितना 8 दूनी 16, तो कितना होगा 16 चौक 64, तो 64 इसमें जोड़ा 32 और 64 इसमें जोड़ा तो कितना आ गया 96, यानी कि एक SO4 यूनिट का कितना है 96। तो मैं क्या करूँगा, देखो सुनना, मैं आप करूँगा 2 गुणा एलोमिन का 13 भाई 17 13 26 और 27, तो 2 गुणा 27 प्लस में 96 भाई 3 गुणा 96, तो आ जाओ करते हैं। तो कितना आ गया 54 प्लस ये कितना आ गया 36 18, हासिल आ गया आपस में 1 9 3 27 और 1 28, जोड़ दो, आ जाओ जोड़ते हैं, 8 और 4 12, हासिल आ गया आपके पास में 1 8 5 13 और 1 14, ठीक है, और 3 342। इस तरीके से आपका आया ये, तो ये आया। अब देखो और देखो इसी के जैसे आते हैं, जैसे ये है CuSO4 यूनिफाइड मास कह दो, ठीक है, AM भी लिख दो, यू तो मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखो जैसे SO4.5H2 ये है, तो इसका क्या करोगे आप लोग, देखो इसका मुझे पता है एक ऊपर का कितना है 63.5 प्लस का कितना है 96, ठीक है बेटा, प्लस 5 गुणा में क्या आ गया, वो H2 कितना होता है 18 होता ना, तो 18 है लो, तो यानी क्या हुआ 18 5 90 प्लस 96 और प्लस क्या 63.5, जोड़ते आ जाओ 65.5 बटे 96 बटे क्या सॉरी 90, तो आज जोड़ते हैं 5, ठीक है, 5 11 हासिल आ गई 1, ठीक है। तो आ जाओ अपने पास हो गए 9 दूनी 18 और जो 24 और 1 25, तो आपने क्या लिख दिया, आपने अब लिख दिया 500 फिर 251.5, ये रहा ना, एक बार देखना एक बार 18 5 90, ठीक है, ये हो गया 96 और ये होगा क्या 65.5 63.5 सॉरी बेटा 63 है ये, है ना। तो एक बार वापस जोड़ देते हैं 5, ठीक है, ये कितना आपके पास में 0 है ना, तो हाँ, तो 6 3 9 हासिल को चाहिए नहीं, 9 दूनी 18 और 5 में क्या आ गया 18 और 6 18 19 5 24, सॉरी बेटा इसका ये आएगा आपके पास में, ये लो आपके पास आ गया 249.5। इस तरीके से आप लोग निकालोगे, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, ये तो मैंने निकाल दिए, अब मैं आपको कुछ घर से प्रॉब्लम करने के लिए देता हूँ, आप लोग इनको निकालोगे। आ जाओ, सिंपल से हैं, ज़्यादा नहीं। और हाँ, इनके आप लोग कमेंट जरूर टाइप करोगे, आंसर करते हैं। आ जाओ, देखो आ जाओ, कुछ मैं दे रहा हूँ आपको निकालने के लिए, आ जाओ लेते चलो। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हो गया, जैसे आ जाओ PTCl2, ठीक है ना, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद लेते हैं जैसे AuCl3, ठीक है, Hg2Cl2 ZnSO4 डॉट 5H2, ठीक है, FeSO4 डॉट 7H2 और देते आ जाओ, जैसे CS3 COOH आ जाओ, जैसे अमोनियम ऑक्सीलेट देते हैं NH4 का होल ट्वाइस C2O4, ठीक है, और लो आ जाओ, जैसे कि अमोनियम सल्फेट ले लो NH4 का होल ट्वाइस SO4, जैसे कि फिटकर ही ले लो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, जोड़ोगे आप लोग आराम से। एक और ले लो क्या नाम से FeSO4
डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2 मोहर साल्ट बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। और लेते हैं, आ जाओ, जैसे कुछ बढ़िया बढ़िया से लेते हैं एक दो और, जैसे कि ये लो PbCH3COO का होल ट्वाइस लेड एसीटेट बोलते हैं इसको। जैसे और लेते हैं, जैसे FeCl3 ले लो, अगला ले लो FeCl2 ले लो, ठीक है। जैसे KO2 ले लो, जैसे कि H2O2 ले लो, ठीक है ना। जैसे कि O3 ले लो, और लोगे तो जैसे S8 ले लो, S8 सल्फर 8। तो ये मैंने कुछ एक आपको कुछ प्रॉब्लम दिया, आप आराम से इनको करो। इनके आप लोगों को क्या निकालने हैं, मोलिकुलर वेट निकालने हैं। तो आ जाओ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या आपका, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, ये आपके पास में क्या हो गए, क्वेश्चन इनके हो गए बेटा। आराम से करो। और उसके बाद एक छोटा सा मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि आपको जब कभी भी, इसको हटा दो बेटा थोड़ा सा, जब कभी भी आपको कि भाई एक तो ग्राम मोलिकुलर मास और आता है, यानी कि मोलर मास की जब बात की जाए, एक दूसरा हो रहेगा मोलर मास की बात की जाती है। तो देखो एक बात सुनना, मोलर मास में या कह दो ग्राम मोलिकुलर मास जो है उसमें आप लोग सिंपल इस तरह, इतना जैसे H2 है, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 18, तो मोलिकुलर मास कितना होगा 18 AMU है ना। तो ये केवल क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, इतना सा अंतर आता है। आप रिप्रेजेंट कर दो किसमें, ग्राम में, ठीक है ना। अगर आप लोग मोलिकुलर मास को AMU के स्थान पे, AMU के स्थान पर किस में रिप्रेजेंट करो, ग्राम में, तो उसको क्या कहेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे। कैसे बदलते हो मैंने आपको सिखाया था कि भाई इसको बदलने के लिए, भाई AMU को बदलने के लिए, जैसे H2 को बदलना आपको, तो क्या दो 18 है, AMU को हटाने के लिए अपन क्या 1/Na ग्राम, और नंबर कितना कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अवोगाद्रो नंबर से, तो Na से Na तो कट गया और ग्राम आपका लग गया, तो क्या आ गया आपस में 18 ग्राम। ऐसे करके आपका उत्तर आ जाता है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज सीखा मोलिकुलर मास निकालना, एवरेज एटॉमिक मास निकालना बेटा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के बेटा इंटरेस्टिंग सा। थैंक यू।